हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ये हेक्सागोन के बारे में। जो आप लोगों को यहाँ पे फिगर जो दिख रहा है ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब होता है षष्ठभुज। षष्ठभुज का मतलब होता है छः भुजा, छः भुजा। और छः भुजाओं पे यहाँ पे साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक एंड टेन, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातिक जो फार्मूलाज दिया गया है, इस पे बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो शुरू से लास्ट तक देखिए, ये जो साइन, कॉस, कॉट और कोसेक, सेक एंड टेन थीटा जो है यहाँ पे, ठीक है ना, इससे लगभग 50 फार्मूला यहीं पे इसी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से साइन को कोसेक से, सेक को कॉस से, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे। तो आप इससे परिचित हुए हैं कि साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि P/H होता है। P/H का मतलब होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद में आपका कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी होता है लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है B/P, यानी इसका होता है आधार बटा लंब। उसके बाद आता है सेक थीटा बराबर होता है H/B। H/B का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, यानी जो यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा का मतलब होता है H/P, यानी कर्ण बटा लंब। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब ये है साइन थीटा इक्वल टू ये कोसेक थीटा, ये है यहाँ P/H है तो यहाँ H/P। इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट कोसेक थीटा है। साइन का उल्टा जस्ट अपोजिट कोसेक, कॉस का उल्टा जस्ट अपोजिट सेक एंड टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, ठीक है। ये जो फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद में इसमें 50 फार्मूला जो बनने वाला है, ये सब आप लोग चुटकियों में निकाल देंगे। बस एक देखते चलिए कैसे कैसे इसके फार्मूला हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है, इसके बीच में 1 दे देते हैं, तो इससे लगभग आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लेकर बहुत सारे फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए ये होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इसका जस्ट एक अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है साइन थीटा बटा 1/कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब देखिए उसके बाद आता है टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ से जैसे आप चलेंगे तो साइन थीटा इसका उल्टा होगा, कॉस थीटा इसका उल्टा होगा, tan थीटा इसका उल्टा होगा, ओके। उसके बाद आता है कि जस्ट यहाँ पे देखिए, अगर इसको 1 हम लोग नीचे लें, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब यह है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद आता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है सेक थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद सेक थीटा गुना कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा गुना में कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा गुना टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 12 फार्मूला हो गए। उसके बाद में आप लोग निकाल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और सेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। इसका मतलब ये है कि जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। एज अ फाइंड टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा है। तो क्या यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की दिशा ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पे घड़ी बना होता है और ये 12 है, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9, तो जो सुई चलता है ऐसे चलता है। तो इसी तरह इस फॉर्मूला को भी हम लोग निकालेंगे, इस तरह से फॉर्मूला को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये कभी भी आप चालू कीजिएगा, कभी भी फॉर्मूला का आप अगर निकालना फाइंड आउट करना चालू करते हैं तो यहाँ 10 से चालू कीजिएगा, 10 से चालू कीजिएगा। 10 का मतलब यहाँ से जैसे ही चालू कीजिएगा तो क्लॉकवाइज कीजिएगा तो पूरे फॉर्मूला आपको पूरा सही मिलेंगे और वो भी प्रूफ के साथ, जो कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो ये बीच वाला मिलेगा। तो चलिए यहाँ से जब चालू करते हैं इसका मतलब ये और इसे, ये यानी कोने वाले को गुना करेंगे तो ये बीच वाला मिलेगा। तो ये को देख लेते हैं, जैसे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये कैसे हुआ इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या यह सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा गुना कॉस थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी है, पी बाई बी गुना में कॉस थीटा का मतलब है बी बाई एच है। तो इसका मतलब ये क्रॉस हो गया तो क्या बचा यहाँ पी बाई एच किसका है, तो पी बाई एच आता है साइन थीटा का। इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूलाज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। इसका मतलब टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस वाले कोने को अगर इस वाले कोने से गुना कर रहे हैं तो ये आपका मतलब ये साइन थीटा मिल जा रहा है। फिर सेम टू इसको और इसको गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा, फिर इसको और इसको गुना कीजिएगा, सॉरी इसको और इसको गुना कीजिएगा यानी कॉस और कॉसेक को गुना कीजिएगा तो कॉट मिलेगा आपको, कॉट और सेक को गुना कीजिएगा तो कॉसेक मिलेगा, फिर कॉसेक और टेन को गुना कीजिएगा तो सेक मिलेगा। सेम प्रोसेस यहाँ करते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, यानी एक ध्यान रखना है ये क्लॉकवाइज हम लोग देख रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेम प्रोसेस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप लोग अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करते रहिएगा, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका आ गया कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आ गया कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू आ गया सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपका क्लॉकवाइज है, यानी आपको मिला यहाँ पे 6 फार्मूलाज, फिर से आपको 6 फार्मूला मिला। अब देखेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे हम लोग देखे हैं, यानी ऐसे फाइंड आउट किए घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से ही फाइंड आउट करेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे होगा इसको भी प्रूफ करके देखेंगे कि क्या यह राइट है कि आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए ये टेन थीटा से आप चालू किए थे, यानी इस टेन थीटा को इस कॉस थीटा के यानी जस्ट उसके सामने वाले कॉर्नर से आप मल्टीप्लाई किए तो आपका ये वाला मिला, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ से और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो आपको सेक थीटा मिलेगा। तो टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये देखिए क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बराबर है पी बाई बी, तो पी बाई बी करते हैं और गुना में कॉसेक थीटा यहाँ पे रखा है एच बाई पी। तो देखिए पी कैंसिल हो गया तो एच बाई बी बचा। एच बाई बी किसका होता है, तो सेक थीटा का होता है। आ गया कि नहीं आ गया, सेक थीटा बराबर एच बाई बी। तो ये बिल्कुल राइट है, यानी कॉर्नर से जैसे कि इसका कॉर्नर और इसके कॉर्नर से आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका मिलेगा, बीच वाला मिलेगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ इससे और इससे यानी सेक थीटा
सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू आता है कॉस थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये फॉर्मूला जो इसके साथ यानी ये एक एक छोड़कर हमको बनाना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसी क्लासेज में देखेंगे, तो बने रहिए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा से चलकर यहाँ पे 1 पर पहुँच रहा है, फिर ये 1 से यानी एक कोस छोड़ देना है हम लोगों को। क्या करना है, एक कोस छोड़ देंगे, फिर ऐसे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 से चालू हुआ और कॉसेक पे आया, ठीक है, 1 से चालू हुआ कॉसेक पे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन जो फॉर्मूलाज है अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये एगो से 3 को बनेगा, ये कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब देखिए ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए 1 से 3 बनाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखिए ये जो अब इसको प्लस किए, इसको प्लस था, ये इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको रखेंगे, इसको भेजेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसका मतलब ये है 1 से 3, 1 से 3, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको प्लस है तो इसको लाएंगे तो क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका 1, 1, 2, 3 फार्मूला से 9 फार्मूलाज आप लोगों को फाइंड आउट कर लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए फार्मूलाज था। तो शायद आप लोग सीख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं सीखे तो फिर वीडियोज़ को रिप्ले कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।